वैसे तो हमें ये बात पता नहीं है कि हमें एमसीयू में ग्रीन हल्क और रेड हल्क के बीच कोई फाइट देखने को मिलेगी भी या नहीं, बट डोंट वरी गाइस, क्योंकि आज के इस बैटल में इन्हीं दो कैरेक्टर्स के बीच कंपैरिजन होगा और इसमें हम ये देखेंगे कि इन दोनों में से एक्चुअली कौन ज्यादा पावरफुल है। लेकिन हमें अभी एमसीयू रेड हल्क के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन पता ना होने की वजह से हम इस वीडियो में इन दोनों कैरेक्टर्स के सिर्फ कॉमिक बुक वर्जन को ही डिस्कस करेंगे। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। ना पहले हम बात करते हैं मार्वल कॉमिक्स की ब्रूस बैनर यानी ग्रीन हल्क की। ब्रूस बैनर एक अमेरिकन साइंटिस्ट होता है जिसे कि जनरल थंडरबोल्ट रॉस और यूएस आर्मी ने रिक्रूट किया था दुनिया का सबसे पहला गामा बॉम्ब डेवलप करने के लिए। तो उस बॉम्ब के लाइव टेस्टिंग के दौरान वहां पे रिक जोन्स नाम का एक टीनेजर भी अननोइंगली टेस्टिंग साइट पे मौजूद था और उसे बचाने के दौरान ब्रूस बैनर पे गामा रेडिएशन के मैसिव डोज का एक्सपोजर पड़ा, जिससे कि वो म्यूटेट होकर हल्क बना। अब जब भी बैनर एक्सट्रीम स्ट्रेस में होता है तो तब वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है द इनक्रेडिबल हल्क में। नाउ टॉक अबाउट हिज एबिलिटीज एंड पावर्स। और पहले अगर उसकी फिजियोलॉजी की बात की जाए तो गामा रेडिएशन ने हल्क की बॉडी को पूरी तरह म्यूटेट कर दिया है और ऐसे वो उसके सेलुलर स्ट्रक्चर को भी काफी ज्यादा स्ट्रांग बना देता है, जिससे कि हल्क के ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान 800 पाउंड्स का बोन मैरो और मसल टिश्यूज ऐड हो जाते हैं उसकी बॉडी पे। उसके अलावा स्ट्रेस के टाइम के दौरान हल्क की एड्रेनलिन लेवल्स एस्केलेट होने की वजह से उसकी ब्रूट स्ट्रेंथ भी एस्केलेट हो जाती है। तो जितना हल्क गुस्सा होता है उतना ही वो स्ट्रांग बन जाता है। लेकिन वही अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो हल्क के पास बेसिकली कैपेसिटी होती है लिमिटलेस फिजिकल स्ट्रेंथ की, और ये बात खुद जैक कर्बी और मार्वल कैरेक्टर्स जैसे कि लीडर और बियॉन्डर तक ने कंफर्म की है। तो हल्क इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ से एक तो तोड़ सकता है न्यूक्लियर प्रूफ डोर्स को। उसने अपनी बैक पे 150 बिलियन टन के माउंटेन रेंज को लिफ्ट किया है, एक ऐसे एस्ट्रॉइड को अपनी स्ट्रेंथ से शैटर किया है जो कि साइज में अर्थ से भी दोगुना बड़ा था। उसके अलावा उसने अपनी स्ट्रेंथ से एक टाइम स्टॉर्म को पंच करने से लेके क्रश होने के बगैर सपोर्ट किया है एक स्टार तक के वेट को। नाउ इफ वी टॉक अबाउट हिज ड्यूरेबिलिटी, तो हल्क के पास एक्सट्रीम स्ट्रेंथ के अलावा होती है इमेंस ड्यूरेबिलिटी। जिस गामा रेडिएशन की वजह से बैनर हल्क बना तो उस गामा रेडिएशन ने उसके सेलुलर स्ट्रक्चर को भी फोर्टिफाई कर दिया और ऐसे उसे हाई डिग्री वाली रेजिस्टेंस मिलती है किसी भी इंजरी, पेन या डिजीज से। उसके अलावा हल्क की इनवर्नेबिलिटी एक्सटेंड होती है उसके ऑप्टिक सिस्टम तक भी, और बल्कि बुलेट्स, ग्रेनेड, श्रैपनल, हॉकाई के एरोज और यहाँ तक कि वेल्क्री का एन्चेंटेड ब्लेड, ड्रैगन फैंग भी हल्क के ऑप्टिक सिस्टम को कभी डैमेज नहीं कर पाए हैं। इतना ही नहीं बल्कि हल्क अपनी ड्यूरेबिलिटी से एक तो झेल सकता है हाई कैलिबर बुलेट्स, पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट, एक्सट्रीम प्रेशर्स, फॉल्स फ्रॉम ऑर्बिटल हाइट्स, ब्लिस्टरिंग के बगैर मैक्सिमाइज्ड हीट और फ्रीजिंग के बगैर मैक्सिमाइज्ड कोल्ड से लेके मैसिव इंपैक्ट्स तक को। इन एडिशन टू दैट हल्क ने बेसिकली ग्राउंड जीरो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स के इंपैक्ट्स को विथस्टैंड किया है, ह्यूमन टॉर्च के नोवा ब्लास्ट को झेला है जिसका टेम्परेचर उस टाइम 1 मिलियन डिग्रीज फ़ारेनहाइट था, और उसके अलावा उसने बिना किसी हार्म या डैमेज के विथस्टूड किया है 100 Gs के क्रशिंग प्रेशर्स तक को। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, बल्कि हल्क के मोस्ट इंप्रेसिव ड्यूरेबिलिटी फीट्स में एक तो शामिल है हंग्री गैलेक्टस के पावरफुल ब्लास्ट को झेल पाना, पॉइंट ब्लैंक रेंज पे प्लैनेट शैटरिंग इंपैक्ट्स को विथस्टैंड कर पाना, और थॉर और एबोमिनेशन जैसे पावरफुल बीइंग्स के मल्टीपल ब्लोज को विथस्टैंड करने से लेके सेंट्री तक के पावरफुल अटैक्स को झेल पाना, जिनमें बेसिकली पावर होती है 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की। उसके अलावा हल्क एक्चुअली झेल पाया है फिनिक्स फोर्स वाले साइक्लॉप्स के एक पावरफुल ब्लो तक को, जो कि हल्क की ड्यूरेबिलिटी को प्लेनेट लेवल से लेके इजीली गैलेक्सी लेवल तक का बना देता है। अब हम बात करते हैं मार्वल कॉमिक्स के जनरल थंडरबोल्ट रॉस एके रेड हल्क की। थंडरबोल्ट रॉस के पास ऑर्डिनरी तो पहले कोई भी सुपर ह्यूमन एबिलिटी नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर उसने मोडॉक, लीडर और डॉग सैमसन के साथ मिलके हल्क की एनर्जी और डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके खुद को ही गामा पावर्स दे दिए, और ऐसे वो हल्क जैसा एक सिमिलर बीइंग बना जिसे कि रेड हल्क कहा जाता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट हिज पावर्स एंड एबिलिटीज एंड द फर्स्ट वन बीइंग हिज ट्रांसफॉर्मेशन, तो जहां ब्रूस बैनर का हल्क ट्रांसफॉर्मेशन इनवॉलंटरी होता है और वो एक्सट्रीम स्ट्रेस की वजह से ट्रांसफॉर्म होता है हल्क में, तो वही जनरल थंडरबोल्ट रॉस के पास एबिलिटी होती है अपने दोनों फॉर्म्स के बीच शिफ्ट करने की, यानी वो जब भी चाहे तो ट्रांसफॉर्म हो सकता है रेड हल्क में, और वो जब भी चाहे तो वापस जनरल रॉस में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। उसके अलावा जहां ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म होने के बाद एक माइंडलेस मॉन्स्टर बन जाता है, तो वही रॉस रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी रिटेन कर पाता है अपनी इंटेलिजेंस और मेमोरीज को। वही अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो एक
हल्क होने की वजह से रेड हल्क एसेंशियली पोजेस करता है वास्ट सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ और वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की वजह से अपनी स्ट्रेंथ को ऑगमेंट भी कर सकता है। उसके अलावा रेड हल्क अपनी स्ट्रेंथ से बहुत ही इजीली ओवरपावर कर पाया है और मार पाया है अबोमिनेशन को, बीटर रे बिल की स्ट्रेंथ को मैच भी कर पाया है और उसके अलावा वो वॉचर को पंच करने से लेके मार पाया है यूनिवर्स के एक एल्डर तक को। इतना ही नहीं बल्कि रेड हल्क ने तो एक बार फाइट में ओडिन फोर्स पावर्ड थॉर तक को हराया है। दो इट शुड बी नोटेड दैट कि थॉर उस टाइम रेड हल्क के लिए काफी ज्यादा अनप्रिपेयर था और रेड हल्क ने बेसिकली उसे एम्बुश किया था, बट उसके बाद ही एक्चुअली थॉर ने उसे बहुत ही इजीली डिफीट कर दिया। Now talking about one of his other abilities which is energy absorption, जिससे कि रेड हल्क अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एब्जॉर्ब कर सकता है गामा रेडिएशन से लेके कॉस्मिक पावर्स को भी। और उसके अलावा तो रेड हल्क अपनी और थॉर के फाइट के दौरान ओडिन फोर्स तक को भी एब्जॉर्ब कर पाया था। लेकिन जहां ग्रीन हल्क जितना ज्यादा गुस्सा होता है उतना ही स्ट्रांग बन जाता है, तो वही रेड हल्क ज्यादा गुस्सा होने की वजह से एक्चुअली ओवरहीट हो जाता है, जिससे कि वो पास आउट और यहाँ तक कि एक्सप्लोड भी हो सकता है। अब हम आते हैं इन दोनों कैरेक्टर्स के कंपैरिजन पे। और अगर कॉमिक्स की बात की जाए तो मार्वल कॉमिक्स में हल्क और रेड हल्क के बीच कई बार फाइट हुई है। एंड इफ वी टॉक अबाउट देयर फर्स्ट एनकाउंटर, तो अपनी एनर्जी एब्जॉर्प्शन वाली एबिलिटी से रेड हल्क को इस फाइट में एक अच्छा खासा एडवांटेज मिला, जिससे कि वो ग्रीन हल्क को एक तो इजीली ओवरपावर कर पाया और उसे डिफीट भी कर पाया। बट फिर जब उसी कॉमिक इवेंट में उनकी दूसरी फाइट हुई तो उसमें हल्क ने बहुत ही आसानी से रेड हल्क को हरा दिया। वही अगर बात की जाए उनकी तीसरी फाइट की, तो इसमें भी रेड हल्क अपनी एनर्जी एब्जॉर्प्शन वाली एबिलिटी से हल्क को एक तो वीक कर पाया था और वो उसे अपने मिलिट्री टैक्टिक्स से ओवरपावर भी कर पाया। बट जैसे ही हल्क ने रेड हल्क के टैक्टिक्स से अडॉप्ट कर लिया तो फिर वो उसकी एनर्जी एब्जॉर्प्शन वाली एबिलिटी को भी काउंटरैक्ट कर पाया अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस से। दैट्स हाउ हल्क रेड हल्क के असॉल्ट्स को एक तो विथस्टैंड कर पाया और हल्क उसे अपनी स्ट्रेंथ से ओवरपावर करके दूसरी बार डिफीट भी कर पाया। सो इन कंक्लूजन, अगर इन दोनों कैरेक्टर्स के अर्ली बैटल्स की बात की जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि रेड हल्क ने असल में कुछ बैटल्स में हल्क को हराया है अपने स्ट्रेटेजिक माइंड और एनर्जी एब्जॉर्प्शन वाली एबिलिटी से। लेकिन मोस्ट ऑफ द मॉडर्न और की बैटल्स में हमेशा एक्चुअली हल्क ही विक्टोरियस इमर्ज हुआ है और मुझे लगता है कि इस बैटल का विनर भी वही होगा। द रीजन फॉर दिस इज कि रेड हल्क की स्ट्रेंथ उसके एंगर की वजह से इंक्रीज नहीं होती, बट वही इनक्रेडिबल हल्क जितना ज्यादा गुस्सा होता है उतना ही वो स्ट्रांग बन जाता है, बिकॉज हल्क इज द स्ट्रॉन्गेस्ट देयर इज। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर।